सब चले जाओ, मैं जीना चाहता हूँ। मैं रास्ते से हट जाऊं। छोटाई, तुमने मुझे डरा दिया। क्या तुम्हें पता है कि कक्षा में क्या हुआ? सभी लोग। मुझे नहीं पता, तुम यहाँ के नहीं हो। जल्दी से जहाँ से आए हो वहीं वापस जाओ। छोटी ई, तुम कैसी हो? तुम क्या कह रही हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे जल्दी से छोड़ दो। तुम यहाँ के नहीं हो, जल्दी से जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। छोटी ई, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? तुम छोटी ई नहीं हो। तुम यहाँ के नहीं हो, जल्दी से जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। जल्दी मेरे साथ चलो। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वह छोटी ई सच में छोटी ई है, लेकिन फिर भी छोटी ई नहीं है। उसका चेहरा, उसकी आवाज, यहाँ तक कि उसकी छोटी आदतें भी बिल्कुल वैसी ही हैं। बस उसकी आंखें बाकी सभी की तरह हैं, आत्मा रहित, खाली। लेकिन एकमात्र अंतर ये है जो मुझे गले लगाता हुआ प्रतीत होता है। छोटी ई, तुम क्या कर रही हो? इसे लेकर शौचालय जाओ, इसे खोलो, आंखें बंद करो और 30 सेकंड तक गिनो। ये क्या है? ऐसा क्यों कर रहे हो? टॉयलेट जाओ, उसे खोलो, आंखें बंद करो और 30 सेकंड तक गिनो। उस समय मैं सोचने में असमर्थ था, मेरे दिमाग में सब कुछ गड़बड़ था। मेरे सामने यह छोटा ई, जो परिचित भी है और अजनबी भी, उसकी बातों का मैं एक भी शब्द नहीं मानता। लेकिन मेरा शरीर बहुत ईमानदार है, क्योंकि मुझे पता है कि दरवाजे के बाहर वे सहपाठी हैं जो मुझे रात के खाने के रूप में देखना चाहते हैं, और दरवाजे के अंदर ये अजीब सा छोटा ई है। कम से कम उसने अभी तक मुझे खाने का इरादा नहीं किया है, और मैं भी बस इसे आखिरी उपाय के रूप में देख सकता हूँ। 1, 2, 3, 15, 16, 17, 28, 29, 30। ओह, असली में ये एक सपना था। मैं डर गया। ये कैसे हो सकता है? रुको, ये सही नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं 12 तारीख की सुबह बाथरूम गया था, लेकिन मेरे फोन की स्क्रीन पर तारीख 13 क्यों दिखा रही है? बीच का पूरा दिन कहाँ गया? मैं उस बुझी हुई फ्लोरोसेंट स्टिक और एक दिन आगे बढ़ी तारीख को देख रहा था, जैसे यह एक क्रूर मजाक हो, मेरी मासूमियत का मजाक उड़ाते हुए। क्या मैंने सच में सिर्फ एक बुरा सपना देखा था? ओ, तुम अभी भी जिंदा हो। तुम कहाँ चले गए थे? छोटा ये, मैं हॉस्टल में ही था, अभी जागा हूँ। अभी जागे हो? अरे तुम बड़े अजीब हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम पूरे एक दिन से गायब हो? पूरे 24 घंटे, एक पूरा दिन। यह कैसे हो सकता है? मैं तो कल रात 3 बजे के बाद भी बाथरूम गया था। हाँ, बिल्कुल बाथरूम। तुम्हारे रूममेट लाओ, झांग ने उस रात कहा कि उसने तुम्हें बाथरूम में देखा था। क्या मुझे देखा? हाँ, मैंने सुना कि लाओ झांग ने कहा तुम जैसे लकड़ी के खंभे की तरह वहाँ खड़े थे, बिना हिले डोले। उसने तुम्हें पुकारा, लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया। वह तुम्हें धक्का देने के लिए आगे बढ़ा। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह कि उसका हाथ सीधे तुम्हारे शरीर के आर पार चला गया। लाओ झांग ने कहा उस समय तुम एक घटिया होलोग्राम की तरह लग रहे थे। तुम्हारा शरीर आधा पारदर्शी था। वह वहीं डर के मारे पेशाब कर बैठा, पैंट भी नहीं, ऊपर की ओर सीधे हॉस्टल की ओर भागा, भागते हुए चिल्ला रहा था कि तुम उड़ गए हो। वो क्या है, मैं आधा पारदर्शी हूँ? हाँ, शुरू में तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। बाद में शिक्षक भी आए और पाया कि तुम वहां नहीं थे। हमने भी निगरानी की जांच की। निगरानी फुटेज में बस यही दिखा कि तुम रात के 3:44 पर बाथरूम में गए और फिर कभी बाहर नहीं आए। तुम्हारे माता पिता भी अपने घर से आ गए। लगभग पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने वाले थे। कह रहे थे कि तुम्हें एलियंस ने अगवा कर लिया। अब शिक्षक और हमारी कक्षा के सभी छात्र अभी भी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। लगभग पूरे स्कूल को उलट पलट कर दिया है। तुम जल्दी से शिक्षक को एक फोन कर दो। फोन में श्याओ जी की आवाज सुनकर मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया उलट गई है। असल में उस शांत दुनिया में मैंने जो कुछ घंटे बिताए थे, वे वास्तविक दुनिया में एक पूरा दिन बन चुके थे। क्या वह वास्तव में सपना नहीं था? क्या मैं सच में किसी और जगह गया था? यह आखिरकार क्या हो रहा है? क्या मैं सच में वापस आ गया हूं?